आज हम मुंशी प्रेमचंद्र की अमर कहानियां में से एक कहानी को जानेंगे। वो कहानी है बेटों वाली विधवा। यह मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी कुछ इस प्रकार से कहानी है। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी की ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, एक लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी थी, एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। विधवा फूलमती को शोक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढाढ़स हुआ। चारों लड़कों एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी। जब वो रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। वो स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छांटती। सारा घर उसके इशारों पर चलता था। बड़ा लड़का कामतानाथ एक दफ्तर में 50 रुपया के नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब की साल बीए में प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वो दुर्व्यवहार या छैलापन ना था, ना लुटाऊपन था, जो माता पिता को जलाता और कुल की मर्यादा का डुबोता। फूलमती घर की मालकिन थी। तिजोरी की कुंजियां बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वो अधिकार प्रेम ना था जो वृद्धजनों को कट्टू और कलहशील बना देता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक यानी कोई बच्चा मिठाई तक ना मंगा सकता था। संध्या हो गई थी यानी शाम हो गई थी। पंडित जी को मरे आज 12वां दिन था। कल 13 है, ब्रह्मभोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे। उसी की तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे थे, घी के टीना आ रहे थे, शाक भाजी की टोकरी, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे थे। महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गई, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियां, लालटेन इत्यादि। किंतु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई। नियम अनुसार के ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वो प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला करती। तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई। अच्छा, वो आटा 3 ही बोरा क्यों आया? उसने कहा। उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 5 कनस्तर है, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह साग भाजी, शक्कर, दही आदि में कमी की गई। किसने उसके हुक्म की हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी तब किसे उसके घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्ष से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती का बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1, किसी ने मीन मेख ना की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करते। पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वो क्यों स्वीकार कर सकती है? कुछ देर तक तो वो जब्त किए बैठी रही, पर अंत में रहा न गया। वो स्वतः उठी और शासन उसका स्वभाव हो गया था। वो क्रोध में भरी हुई आई और कामताना से बोली, क्या आटा 3 ही बोरे लाए? मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था और घी भी 5 ही टीन मंगवाए। तुम्हें याद है ना, मैंने 10 कनस्तर कहा था। मैं किफायत को बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने ये कुआं खोदा उसी का आत्मा पानी को तरसे। ये कितनी लज्जा की बात है। फूलमती ने कहा। बड़ा बेटा कामतानाथ ने क्षमा याचना ना की, अपनी भूल भी स्वीकार न की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई और 3 बोरे के लिए 5 टन घी काफी था। इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गई। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। बड़ा बेटा बोला कि हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज नहीं है क्यों नहीं? लेकिन अपना हानि लाभ तो हम समझते हैं ना। बड़े बेटे ने कहा। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वक्त का आस उसकी समझ में न आया।
अपना हानि लाभ, मतलब फूलमती सोचने लगी अपना हानि लाभ, अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदार वो खुद है। दूसरों को चाहे वे उसके पेट के, मतलब दूसरे चाहे वे उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों ना हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार। यह लौंडा तो इस ढिठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है, उसी ने मरमर के गृहस्थी जोड़ी है, मैं तो गैर हूं, जरा इसकी हैकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा, मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो, मुझे अख्तियार है, मैं जो उचित समझू वो करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टेन घी और ला, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार में उसने काफी फजीहत कर दी थी, शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ, यानी अफसोस हुआ। लड़की ही तो है, समझे होंगे कि कुछ किफायत करनी चाहिए, इसलिए मुझे ना पूछा होगा। अम्मा तो खुद हर एक काम में किफायत करती है, अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफायत पसंद करूंगी तो कभी इन्हें मेरा उपेक्षा करने की साहस ना होता। यद्यपि मतलब बड़ा बेटा कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था, और उसकी भावभंगी ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वो बहुत उत्सुक नहीं है। पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी फजीयत पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है क्या, इसकी संभावना का ध्यान उससे भी न आया। पर ज्यों ज्यों समय बीतने लगा उस पर यह हकीकत खुलने लगी, इस घर में अब उनकी वो हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ के न्योते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं की सामनी भाव से संभाल कर रख रही थी, कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा आदमी हो गया था, रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है, किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है, उसमें भी महीने में 15 नागों से कम नहीं होते। वो तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करते हैं, नहीं तो मतलब उनके बड़े साहब, उनके बेटे के जो साहब हैं वो पंडित जी का लिहाज करते हैं, नहीं तो अब तक कभी का निकाल देते। और बड़ी बहू जैसी फूड़ औरत भला इन सब बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती, चलिए गृहस्थी चलाने भद्द होगी और क्या। फूलमती सोच रही थी सब मिलकर कुल किन्ना कटवाएंगे, वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी, इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी, कोई चीज इतनी कम बनेगी कि किसी के पत्तल पर पहुंचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को क्या हो गया है। अच्छा बहू तिजोरी क्यों खोल रही है, वो मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है। कुंजी मतलब चाबी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपये ना निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूं ही नहीं, ये मुझसे ना बर्दाश्त होगा। फूलमती वो झूम कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू, मैंने तो खोलने को नहीं कहा। तो बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम ना दिया जाएगा। कौन चीज किस भाव में आई है और कितने में आई है ये मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपये कैसे दिए जाएं, फूलमती ने कहा। हिसाब किताब सब हो गया है, बड़ी बहू ने कहा। किसने किए, फूलमती ने कहा। अब मैं क्या जानूं किसने किया, जाकर मर्दों से पूछिए ना, मुझे हुक्म मिला है रुपये लाकर दे दो, रुपये लिए जाती हूं। अब क्या फूलमती को काटो तो खून नहीं। फूलमती खून का घुट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर ना था, घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वो एक एक की खबर लेगी, तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला दूंगी। किंतु कोठरी के एकांत में वो निश्चिंत ना बैठी थी, सारी परिस्थिति को गिद्ध की दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया, सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं, ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे। क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे। दो
पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती। यही तो होता है कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबके सोने की जल्दी पड़ी हुई, किसी तरह यह भला सिर से टले और चैन से सोए। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं, किसी को हिलने की जगह नहीं। पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पूरियां ठंडी हो गई। लोग गरम गरम मांग रहे थे। मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमड़ जाती हैं, इन्हें कौन खाएगा। रसोइये को कढ़ाव पर से ना जाने क्यों उठा दिया गया। यही सब बातें नाक काटने की है। ये सब बातें फूलमती सोच रही थी। तभी उसने देखा कि शोर मचा। तरकारियां में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे होंठ को चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह ना खोल सकती थी। नमक पीसा और पतलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा। पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध ना था। बर्फ भी ना मंगाई गई। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहाँ। आदमी खाली हाथ लौट आए। मेहमानों को वो नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों के मुंह नोच लेती। ऐसा छिछलेदार उसके घर में कभी ना हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी को सुधि नहीं। सुधि कहाँ से है, जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी का भोज देने, घर में बर्फ तक नहीं। यही सब सोच रही थी कि एक उसने देखा कि अच्छा फिर ये हलचल क्यों मची। अरे लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है। फूलमती उदासीन ना रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामताना से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला, लोग उठे क्यों जा रहे हैं। कामता ने कोई जवाब ना दिया, वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझला कर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी ने सोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई है। किसी के सोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई है। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा बाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अब आगे भोज का प्रबंध करने चले हैं। इस फूहड़पन की कोई हद है। कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया, फिर पंगत क्यों ना उठ जाए। आंखों के से देखकर अपना धर्म कौन गवाएगा। हाँ, सारा धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपये पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वो अलग। मेहमान उठ चुके थे। पतलों पर खाना ज्यों के त्यों पड़ा था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियां पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर डालती थी। कुमुद बेचारी खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह में कालिख लगी कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है। डूब मरो सबके सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब न दिया। फूलमती और प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं। आत्मा तो उनकी रो रही होगी जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की इज्जत इन मर्याद 4 लड़कों ने खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया कि शहर में थूथू हो रही है। अब कोई तुम्हारे दरवाजे पर पेशाब करने तो आएगा नहीं। बड़ा लड़का कामतानाथ कुछ देर तक तो चुप खड़ा सुनता रहा। आखिर झंझलाकर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा, भूल हुई, हम मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन अब क्या। उसके लिए घर के प्राणियों का हलाल कर डालोगी। सभी से भूलें होती हैं, आदमी पछता कर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी, हम क्या जानते थे कि कुमुद से इतना सा काम भी ना होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाव में डालती, टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी, हमारा क्या दोष। तो बड़ा लड़का कामतानाथ ने पत्नी को डांटा, इसमें ना कुमुद का कसूर है, ना तुम्हारा, ना मेरा, संजोग की बात है। बदनामी भाग में लिखी थी वो हुई। इतने बड़े भोज में एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है, पर इसमें कैसी जग हंसाई और कैसी नाक कटाई। तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीस कर कहा, शर्म तो आती नहीं, उल्टे और ब्याही की बात करते हो। तो बड़ा बेटा कामतानाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माओ क्यों, किसी की चोरी की है। चीनी में चींटे और आटे में घुन ये नहीं देखे जाते। पहले हमारी निगाह ना पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं चुपके से चूहिया निकालकर फेंक देते तो किसी को खबर भी ना होती। तो फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, मरी चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देगा।
तो बड़ा बेटा कामता हंसकर बोलता है, क्या पुराने जमाने की बात करती हो अम्मा, इन बातों से धर्म नहीं जाता। यहाँ धर्मात्मा लोग जो पत्थर पर से उठ गए, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस ना खाता हो। तालाब के कुएं छुए और घूंगे तो किसी से बचते नहीं, जरा से चूहिया में क्या रखा था। फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब परले आने में बहुत देर नहीं। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसी अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे। अपना समूह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम में छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे थे। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शामिल हो गई। कुमुद का विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ था। कामतानाथ बड़ा बेटा मसलंद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। मतलब उनके पिताजी की बात पिताजी के साथ गई। पंडित विद्वान भी है और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपये पर बेचे वो नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह नहीं करेंगे। और 5,000 तो दूर की बात है, उसे बताओ धत्ता और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो है। एक एक के हिस्से में 5-5 हजार आते हैं। 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेग नेछावर बाजे गाजे मुड़ा दे तो फिर हमारी ही बैठ जाएगी, मतलब हमारी खटिया ही बैठ जाएगी। सेकंड लड़का उमानाथ बोला, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से 1 पाई भी नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा। तो थर्ड लड़का दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहा था। आंखों में ऐनक उतारते हुए बोला, मेरे विचार भी एक पत्र मतलब प्रेस खोलने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का रुपये चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार भी मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। तो बड़ा लड़का कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सस्ते में कोई लेख छापता नहीं, रुपये कौन देता है। थर्ड लड़का दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं ये बात तो नहीं है, मैं तो कहीं भी बिना पैसे लिए लिखता नहीं हूं। तो बड़ा लड़का कामतानाथ ने जैसे अपने शब्द वापस लिए कहा, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार भी लेते हो लेकिन सबको तो नहीं मिलता। अब बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भगवान हो तो दरिद्र के घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी जाएगी तो दुखी मिलेगा, ये सब तो नसीबों का खेल है। तो बड़ा लड़का कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा, फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ भाइयों में सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें, मैं जब तक किसी धंधे में ना लग जाऊंगा विवाह का नाम भी ना लूंगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वाले की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपये आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दे। सारी बात तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं है कि पंडित मुरलीलाल से संबंध तोड़ लिए जाए। सेकंड लड़का उमानाथ तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहां से आएंगे। तो चौथा लड़का सीतानाथ ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपये देने को कहता हूँ, और शेष मुरलीलाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे। वे इतने स्वार्थार्थ नहीं है कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार ना हो जाए। अगर वे 3,000 में संतुष्ट हो जाएं तो 5,000 में विवाह हो सकता है। तो थर्ड लड़का उमानाथ ने कामतानाथ बड़े भाई से कहा, सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें। थर्ड लड़का दयानाथ बोल उठा, तो इसमें आप लोगों को क्या नुकसान है। मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में से कोई तो त्याग करने योग्य है। इन्हें तत्काल रुपये की जरूरत नहीं है। सरकार से वजीफा पाते ही पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है। तो बड़ा लड़का कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक ही है कही, हम में से एक को कष्ट हो तो क्या, और लोग बैठे देखेंगे। ये अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम समय पर 1 रुपया 1 लाख के काम आता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए। उस वक्त सफर की तैयारियां में 4-5 हजार रुपये लग जाएंगे, तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने
चौथे लड़के सीतानाथ को भी तोड़ दिया। सकुचाता हुआ बोला, हाँ यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपये की जरूरत होगी। क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं, मुझे कौन पूछता है। कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती है और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। तो आप जैसा उचित समझे। मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं बिलात ना जाऊं पर कुमुद अच्छे घर में चली जाए। बड़ा लड़का कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा, घर दहेज देने से ही नहीं मिलता भैया, जैसे तुम्हारी भाभी ने कहा, यह नसीबों का खेल है। मैं चाहता हूं कि मुरली लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1000 से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे रहेंगे? सेकंड लड़का उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे, एमए बीए ना सही, यजमानों से अच्छी आमदनी है उनकी। थर्ड लड़का दयानाथ ने आपत्ति की, बोला, अम्मा से तो पूछ लेना चाहिए। तो बड़ा लड़का कामतानाथ ने कहा, इसकी कोई जरूरत ना मालूम हुई। बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो पुरानी युग की बातें करती हैं। मुरारी लाल के नाम पर वो उधार खाए बैठी हैं। ये नहीं समझती कि ये जमाना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी लाल के पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाए। तो सेकंड लड़का उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देगी, देख लीजिएगा। तो बड़ा लड़का कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह ना कर सका, बोला, गहनों पर तो उनका पूरा अधिकार है, वह उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे सकती हैं। तो उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या, उसे लुटा देगी? आखिर वो भी तो दादा की कमाई है। किसी की कमाई हो, स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है। यह कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हो और 10,000 गहने अम्मा के पास रह जाए। देख लेना, इन्हीं के बल पर वो कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेगी। तो सेकंड लड़का उमानाथ ने कहा, इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वो कपट नीति में कुशल है, कोई कुशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा। उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती ने मां को भड़काना उचित नहीं। तो बड़ा लड़का कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। तो सेकंड लड़का उमानाथ ने कहा, खिसिया कर कहा, गहने 10,000 से कम के ना होंगे। तो बड़ा लड़का कामता अश्लील स्वर में बोला, कितने ही के हो, मैं अनीति हाथ में नहीं डालना चाहता, मैं अनीति के रास्ते पे नहीं चलूंगा। तो सेकंड लड़का उमानाथ ने कहा, तो आप अलग बैठिए, बीच में भंगी नहीं मारिएगा। तो उन्होंने कहा, मैं अलग रहूंगा। और तुम सीता? उसने भी कहा, मैं अलग रहूंगा। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वो उमानाथ के सहयोग करने के लिए तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो अच्छा है। फूलमती रात को भोजन करके लेटी थी। उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी हो। फूलमती ने सशंक होकर पूछा, तुम दोनों घबराए क्यों हो? तो उमा ने सिर खुजाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा। कितनी ही बचकर लिखो, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है और कल तक जमा नहीं कर दी गई तो गिरफ्तार होकर और 10 साल की सजा भुगतेगा। फूलमती ने सिर पीट कर कहा, ऐसी बात क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं आजकल हमारे दिन खराब चल रहे हैं, जमात किसी तरह टल नहीं सकती। तो दयानाथ ने अपराधी भरे भाव में उत्तर दिया, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत का क्या करूं, हाकिम इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप करनी थी सब कर ली। तो अम्मा फूलमती ने कहा कि कामता से रुपये का प्रबंध करने को नहीं कहा। तुमा ने मुंह बनाया, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा, उन्हें रुपये प्राणों से प्यारे हैं। इन्हें चाहे काला पानी हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो एक पाई न देंगे। दयानंद ने समर्थन किया, मैंने तो उनसे इसका जिक्र भी नहीं किया। फूलमती ने चरपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ, देगा कैसे नहीं, रुपये इसी दिन के लिए तो होते हैं, गाड़ कर रखने के लिए नहीं। उमानाथ ने माता को रोक कर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ ना कहो, रुपये तो दे देंगे, उल्टे और हाय हाय मचाएंगे।
उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है, उन्हें घर में रहने भी ना देंगे। अफसरों में जाकर खबर दे दे तो आश्चर्य नहीं। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने, इन्हें ले जाओ, कहीं गिरवी रखकर जमानत दे दो, और आज से कान पकड़ लो, किसी पत्र में एक शब्द भी न लिखोगे। दयानंद कानों में हाथ रखकर बोला, ये नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैद ही तो होगी, झेल लूंगा। यही बैठा बैठा मैं क्या कर रहा हूं? तो फूलमती छाती पीटते बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुंह ना झुलसा दूंगी। गहने इसी दिन के लिए है ना कि किसी और दिन के लिए? जब तुम ही ना रहोगे तो गहने लेकर क्या आग में मैं झोंकूंगी? उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी। दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखकर बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब? इसी मारे मैं कहता था अम्मा के बताने की जरूरत नहीं, जेल ही तो जाते, और क्या? उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी वारदात हो जाए और अम्मा की खबर ना हो। मुझसे यह नहीं हो सकता था कि सुनकर मैं पेट में डाल लेता, मगर अब क्या करना चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। ना तो ये अच्छा लगता कि तुम जेल जाओ, ना ये अच्छा लगता तुम अम्मा के गहने गिरवी रखो। फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? मैं तो प्राण तक तुम्हारे ऊपर निछावर कर दूं, गहनों की बिसात ही क्या है? दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा तुम्हारे गहने तो ना लूंगा, चाहे मुझ पर कुछ क्यों ना हो जाए, पड़ जाए। जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा ना कर सका तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा ले जाऊं? मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोख से जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, सदा तुम्हें कष्ट ही देता रहा। तो अम्मा फूलमती ने उतनी ही दृढ़ता से कहा, अगर यूं लगे तो मैं खुद जाके इन्हें गिरवी रख दूंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा कराऊंगी। अगर अच्छा हो तो ये परीक्षा भी ले लो, मतलब इच्छा हो तो ये परीक्षा भी ले लो। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक जीती हूं तुम्हारी और कोई तिरछी आंखों से देख नहीं सकता। उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रख कर कहा, अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानाथ, क्या हर्ज है, ले लो, मगर याद रखो जो हाथ से लिए हो वही हाथ से तुम्हें छुड़ाने पड़ेंगे। सच कहते हो, मातृत्व दीर्घ तपस्या है, माता के सिवाय इतना स्नेह और कौन कर सकता है? हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शतांश भी हम नहीं रखते। दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने। माता वात्सल्य भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। आज कई महीनों के बाद उसके भग्र मातृ हृदय को अपना सर्वोच्च अर्पण करके जैसे आनंद की विभूति मिली। उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए, इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी। अधिकार या लोभ या ममता की वहां गंध तक ना थी। त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिरजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वो निहाल हो गई। 3 महीने गुजर गए। माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को समझाते थे कि उसका दिल न दुखा, अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो उसमें क्या हानि है। चारों करते अपने मन की, पर माता की सलाह लेते, ऐसा जाल फैलाते कि वो सरलता से उनकी बातों में आ जाती और हर एक काम में सहमत हो जाती। बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वो बेचने पर राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह का विषय की चर्चा ना हुई। माँ पंडित मुरलीलाल पर जमी हुई थी, लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे। एक दिन आपस में कलह हो गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा नहीं? तुम्हें 16,000 का बाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नगद में, क्या 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं? कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी भी बहन है। आप 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगे, पर हमारा तो उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा। तब हम यथाशक्ति कोई ऐसी बात ना करेंगे जिससे उसकी अमंगल हो। लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं। दादा जीवित थे तब और बात थी, वो उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते, कोई उनका हाथ ना पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी। जो काम 1,000 में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करने की कहाँ बुद्धिमानी है? उमानाथ ने कहा, 5,000 क्यों, 10,000 कहिए ना। तो बड़ा लड़का कामता
ने भवें सिकुड़ कर कहा, नहीं, मैं 5,000 ही कहूंगा। एक विवाह में 5,000 खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं। फूलमती ने जिद पकड़कर कहा, विवाह तो मुरलीलाल के पुत्र से होगा। 5,000 खर्च हो या चाहे 10,000, मेरे पति की कमाई है, मैंने मर मर कर जोड़ा है, अपनी इच्छा से खर्च करूंगी। तुम्ही ने मेरे कोख से नहीं जन्म लिया है, कुमुद ने भी मेरी कोख से जन्म लिया है। मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो। मैं किसी से कुछ मांगती नहीं। तुम बैठे तमाशा देखो, मैं सब कुछ कर लूंगी। 20,000 में 5,000 कुमुद का है। तो कामतानाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा कोई मार्ग न रहा। बोला, अम्मा, तुम बरबस बात पढ़ाती हो। जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो तुम्हारे नहीं है। तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती। फूलमती को जैसे सर्प ने डस लिया। क्या कहा? फिर तो कहना, मैं अपने ही जोड़े रुपये अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती। तो कामता ने कहा, वो रुपये तुम्हारे नहीं रहे, हमारे हो गए। तो फूलमती ने कहा, तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे मरने के बाद। तो कामता ने कहा, नहीं, दादा के मरते ही हमारे हो गए। उमानाथ ने बेहई से कहा, अम्मा, कानून कायदा तो जानती नहीं हो, नाहक उछल रही हो। अम्मा फूलमती क्रोध विह्वल होकर रो पड़ी। भाड़ में जाए तुम्हारा कानून, मैं ऐसे कानून को नहीं जानती। तुम्हारे दादा ऐसा कोई धन्ना सेठ नहीं थे। मैंने ही पेट और तन काट करके गृहस्थी जोड़ी है। नहीं, आज बैठने की इच्छा भी नहीं मिलती। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपये नहीं छीन सकते। मैंने तीनों भाइयों के विवाह में 10,000 रुपये खर्च किए, वही मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूंगी। कामतानाथ भी गर्म हो पड़ा। आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा। आप खामखा अम्मा के मुंह लगते हैं भाई साहब। मुरलीलाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह ना होगा, बस छुट्टी हुई। कायदा कानून तो जानती नहीं, व्यर्थ की बहस करने चली है। फूलमती ने संयमती स्वर में कहा, अच्छा, क्या कानून जरा भी नहीं जानती? उमा ने निरीह भाव से कहा, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। माँ का केवल रोटी कपड़े का है। फूलमती ने तड़प कर पूछा, किसने ये कानून बनाया है? उमा शांत स्थिर स्वर में बोला, हमारे ऋषियों ने, महाराजा मन्नू ने, और किसने? फूलमती एक क्षण अवाक रहकर आहत कंठ से बोली, मैं इस घर में तुम्हारे टुकड़ों पे पड़ी हुई हूँ। उमानाथ न्यायाधीश की निर्ममता से कहा, तुम जैसा चाहो वैसा समझो। अम्मा फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस बर्जबात से चित्कार करने लगी। उसके मुंह से जलती हुई चिंगारियों की भांति सब निकल पड़े। मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, और आज इसमें घर में मैं गैर हूँ। मनु की यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो। अच्छी बात है, अपना घर दरबार लो। मुझे तुम्हारी आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं। इससे कहीं अच्छा कि मैं मर जाऊं। वाह रे अंधेर, मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छां में खड़ी नहीं हो सकती। अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। चारों युवकों पर माता के इस क्रोध और आतंक का कोई असर न हुआ। कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था। इन कांटों का उन पर क्या असर हो सकता था? जरा देर में फूलमती उठकर चली गई। आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य मग्न मातृत्व अभिशाप बनकर उसे धिक्कारने लगा। जिस मातृत्व को उसने जीवन की भूति समझा था, जिसके चरणों पर वो सदैव अपनी समस्त अभिलाषाओं और कामनाओं को अर्पित करके अपने को धन मानती थी, वही मातृत्व आज उसे अग्निकुंड सा जान पड़ा, जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो गया। संध्या हो गई थी। द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुका निस्तंभ खड़ा था, मानो संसार की गति पर क्षुब्ध हो रहा हो। शाम की ओर प्रकाश और जीवन की देवता फूलमती का मातृत्व ही अपनी भांति अपनी चिंता में जल रहा था। अम्मा फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ उसकी कमर टूट गई है। पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे। उसको सपने में भी अनुमान न था। जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाला, वही आज उसके हृदय पर यूं आघात कर रहे हैं। अब वो घर उसे कांटों के सेज लग रहा था, जहां उसकी कुछ कदर नहीं, कुछ गिनती नहीं। वो अनाथों के भांति पड़ी रोटियां खाए। वो उसके अभिमानी प्रकृति के लिए असहाय था, पर उपाय क्या था? वो लड़कों से अलग होकर रहे भी तो नाक कटेगी, संसार उसी ही थूकेगी, और लड़कों के थूके तो और अलग, बदनामी तो उसी की है। दुनिया यही कहेगी इनके 4 जवान बेटे हैं और बुढ़िया अलग पड़ी हुई है, मजूरी करके पेट पाल रही है।
जिन्हें उसने हमेशा नीच समझा वही उस पर हंसेंगे? नहीं, वो अपमान इस अनादर से कहीं ज्यादा हृदय विदारक है। अब अपना और घर का पर्दा ढके रहने में ही कुशल है। उसने सोचा कि अब अपना और अपने घर का पर्दा ढका रहने में कुशल है। हाँ, अब उसे अपनी नई परिस्थितियों का अनुकूल बनना पड़ेगा। समय बदल गया। अब तक वो स्वामिनी बनकर रही, अब लौंडी बनकर रहना पड़ेगा। ईश्वर की यही इच्छा है। अपने बेटों की बातें और लाते, गैरों की बातों और लातों की अपेक्षा फिर भी गनीमत है। बहुत देर तक मुंह ढांपे अपनी दशा पर रोती रही। सारी रात इसी आत्मवेदना में कट गई। शरद का प्रभाव डरता डरता उषा की गोद से निकला, जैसे कोई कैदी छिपकर जेल से भाग गया हो। फूलमती अपने नियम के विरुद्ध आज तड़के ही उठी। रात भर उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। सारा घर सो रहा था और वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रात भर ओस में भीगी हुई उसकी पक्की जमीन उसके नंगे पैरों में कांटों की तरह चुभ रही थी। पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठने ना देते थे। शीत उसके लिए बहुत हानिकारक था। पर अब वो दिन नहीं रहे। प्रकृति उसको भी समय के साथ बदल देने का प्रयत्न कर रही थी। झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और चावल दाल की कंकड़ियां चुनने लगी। कुछ देर में लड़के जागे, बहुएं उठी। सभी ने बुढ़िया के सर्दी में सिकुड़े हुए काम करते देखा, पर किसी ने ये नहीं कहा, अम्मा क्यों काम कर रही हो? शायद सबके सब बुढ़िया के इस मान मर्दन पर प्रसन्न थे। आज से फूलमती का यही नियम हो गया। जी तोड़कर घर का काम करती, अतरंग नीति से अलग रहना। उसके मुख पर जो एक आत्म गौरव झलकता रहता था, उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई नजर आती थी। जहां बिजली जलती थी वहां अब तेल का दिया टिमटिमा रहा था, जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका ही काफी था। मुरलीलाल ने इनकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी। दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया। दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी। मर्यादा में वो कुछ हटे भी थे, पर रोटी दाल की दुखी न थे। बिना किसी ठहराव विवाह करने में राजी हो गए। तिथि तय कर दी गई, बारात आई, विवाह हुआ, कुमुद विदा कर दी गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी उसे कौन जान सकता है, पर चारों भाई बहुत प्रसन्न थे। मन उनके हृदय का कांटा निकल गया हो। ऊंचे कुल की कन्या मुंह कैसे खोलती? भाग में सुख भोगना लिखा होगा तो सुख भोगेगी, दुख भोगना लिखा होगा तो दुख भोगेगी। हरी इच्छा बेकसों का अंतिम अवलंब है। घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया उसमें हजार ऐब हो तो भी उसका उपास्य उसका स्वामी है। प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था। अम्मा फूलमती ने किसी काम में दखल न दिया। कुमुद को क्या दिया गया, मेहमानों को कैसे सत्कार किया गया, किसके यहाँ से न्योते में क्या है, किसी बात से भी उसे सरोकार न था। उसे कोई सलाह भी दी गई तो यही कहा, बेटा तुम लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो, मुझसे क्या पूछते हो। जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद माँ के गले लिपट कर रोने लगी, तो वो बेटी को अपने कोठरी में ले गई और जो कुछ 150 रुपये और 2-4 मामूली गहने उसके पास बचे थे बेटी के आंचल में डालकर बोली, बेटी मेरी तो मन में रह गई, मेरी मन में रह गई, नहीं तो क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता और तुम इस तरह विदा की जाती। आज तक फूलमती अपने गहनों की बात किसी से नहीं कही थी। लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया था इसे चाहे अब तक ना समझो, लेकिन इतना जानती थी गहने अब नहीं मिलेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम ना हुई। कुमुद ये भाव मन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े हैं, इसे वो किसी तरह ना सह सकती थी, इसलिए वो उसे अपनी कोठरी में ले गई। लेकिन कुमुद को पहले इस कौशल की टोह मिल चुकी थी। उसने गहने और रुपया आंचल से निकाल कर माता के चरणों में रख दिया और बोली, अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद ही लाखों रुपयों के बराबर है। तुम इन चीजों को अपने पास रखो अम्मा, न जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े। अम्मा फूलमती कुछ कहना ही चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा, क्या कर रही है कुमुद, चल जल्दी कर, विदाई का समय हो गया। वो लोग हाय हाय कर रहे हैं, फिर तो 2-4 महीने में आएगी ही, तो कुछ लेना देना हो ले लेना। फूलमती के घाव पर जैसे मानो नमक पड़ गया। बोली, मेरे पास अब क्या है भैया जो इसे मैं दूंगी। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे। कुमुद विदा हो गई। फूलमती पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जीवन की लालसा नष्ट हो गई। 1 साल बीत गया। फूलमती का कमरा घर में सब कमरों से बड़ा और हवादार था। कई महीनों से उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था।
और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी, जैसे कोई भिखारिन हो। बेटा और बहुओं से अब उसे जरा भी स्नेह ना था। वो अब घर की लौंडी थी, यानी नौकरानी थी। घर के किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी प्रशंसा से प्रयोजन न था। वो केवल इसलिए जीती थी कि मौत ना आती थी। सुख या दुख अब तो उसे लेस मात्र भी ज्ञान न था। उमानाथ का औषधालय खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच तमाशा हुआ, दयानाथ का प्रेस खुला, फिर जलसा हुआ, सीतानाथ की वजीफा मिला और वो विलायत गया, फिर उत्सव हुआ, कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर धूमधाम हुई, लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई। कामता प्रसाद टाइफाइड में महीने भर बीमार रहा और मरकर उठा। दयानाथ ने सब अपकी अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और 6 महीने की सजा पाई। उमानाथ ने एक फौजीदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई, पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न पड़ी। उसके जीवन में अब कोई आशा, कोई दिलचस्पी, कोई चिंता न थी, बस पशुओं की तरह काम करना और खाना। ये उसकी जिंदगी के 2 काम थे। जानवर मारने से काम करता है, पर खाता है मन से। फूलमती बेकहे काम करती थी, पर खाती थी विष की कौर की तरह। महीनों सिर में तेल न पड़ता, महीनों कपड़े न धुलते, कुछ परवाह नहीं। चेतना शून्य सी हो गई थी वो। सावन की झड़ी लगी हुई थी, मलेरिया फैल रहा था, आकाश में मटियाले बादल थे, जमीन पर मटियाली पानी, आर्द्र वायु शीत जवर और श्वास का वितरण करती फिरती थी। घर की महरी बीमार जो पड़ गई थी। फूलमती ने घर के सारे बर्तन फिर भी उठकर मांजे, पानी में भीग भीग कर सारा काम किया, फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियां चढ़ा दी। लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए था। सहसा उसे याद आ गया, कामतानाथ नल का पानी नहीं पीता। उसी वर्षा में गंगा जल लाने के लिए वो चल पड़ी, तो कामतानाथ पलंग पर लेटे लेटे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भर लाऊंगा आज। तो उसने कहा, आज मेहरी खूब बैठी रहेगी। फूलमती ने फिर मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ बोला, तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। तो फूलमती ने निर्मम भाव से बोली, मैं बीमार ना पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था। उसके औषधालय में कुछ आमदनी ना होती थी, इसलिए वो बहुत चिंतित रहता था। वो भाई भौजाई की मुंह देखा करता रहता था, उन्हीं की रोटियों पर वो पलता था। बोला, जाने दो भैया, बहुत दिनों बहुओं पर राज कर चुकी है, उसका प्रायश्चित तो करने दो। गंगा में पानी बढ़ा हुआ था, जैसे समुद्र हो। क्षितिज के सामने वो फूल कूल से मिला हुआ था। किनारों के वृक्षों मतलब किनारे के जो पेड़ थे, केवल उनकी फुनगियां पानी के ऊपर रह गई थी। घाट ऊपर तक पानी में डूबा हुआ था। फूलमती कलचा लिए नीचे उतरी, पानी भरा और ऊपर जा ही रही थी कि पांव फिसल गया। संभल न सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर में हाथ पांव चलाए, फिर लहरों ने उसे खींच ले गई। किनारे पर 2-4 पंडे चिल्लाए, अरे दौड़ो दौड़ो, बुढ़िया डूबी जा रही है। 2-4 आदमी दौड़े, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई, उन बला खाती लहरों में जिन्हें देखकर हृदय कांप उठता था। एक ने पूछा, वो कौन बुढ़िया थी? तो दूसरे ने कहा, अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा। अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे। हाँ तो थे, पर इनके भाग में तो ठोकर खाना लिखा था। अरे इनके तो कई लड़के बड़े बड़े और सब कमाते हैं। हाँ सब है भाई, मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है।